हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद बीनल शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के साथ क्लास नर्सरी का हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस शेयर कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट द सिलेबस। फर्स्ट जो हम बच्चों को कराते हैं, हम बच्चों को सबसे पहले ओरल की प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे हम सबसे पहले कराएंगे इसमें रिकॉग्निशन, पहचान। तो पहचान में हम सबसे पहले बच्चों को आह से आह तक सिखाते हैं। स्टार्टिंग में पूरा नहीं सिखाते हैं हम, उसके बाद स्लोली स्लोली हम एक एक ग्रुप लेके चलते हैं। जैसे का से अड़ा तक, चा से इया तक, ता ग्रुप, पा ग्रुप, इस तरीके से हम बच्चों को स्लोली स्लोली कराते हैं। ठीक है, आ से आहा तक कराने के बाद फिर हम बच्चों को पूरी साल में हम आ से ज्ञा तक बच्चों को करा देंगे। आ से ज्ञा तक इस तरीके से हम ग्रुप वाइज बच्चों को डिवाइड करते हुए आ से ज्ञा तक हम बच्चों को करा देते हैं। फिर हम बच्चों को जो कराते हैं, फलों के नाम हम साथ में सिखाते हैं, सब्जियों के नाम 5 चित्र की सहायता से, शरीर के अंगों के नाम इस चित्र की सहायता से, और वर्बली भी फिजिकली भी हम सिखाते हैं कि आप टच करके बताओ कि आपकी नाक कहाँ पे है, आपकी आंखें कहाँ पे हैं, आपकी ईयर कहाँ है। तो इस तरीके से हम उनको टच करके और उनको पिक्चर्स की हेल्प से हम बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाते हैं। कुछ कविताएं हम बच्चों को लर्न कराते हैं जो भी उनके उस टाइम पे सिलेबस में होंगी। जैसे कुछ कविता एक छोटा हाथी, या आहा टमाटर बड़ा मज़ेदार, या लाल लाल टमाटर। तो इस तरीके की कविताएं हम बच्चों को ओरल में कराते हैं। और जो सबसे लास्ट में इसमें आता है, जो कि मेन है, अपना परिचय, सेल्फ इंट्रोडक्शन, जिसमें बच्चों को ये मेनली 4 to 5 लाइन्स पता होनी चाहिए। जैसे आपका नाम क्या है, आपके फादर का नेम, पिता का क्या नाम है, आपकी माता का क्या नाम है, आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है, और आपके स्कूल का नाम। ये 4 से 5 चीज़ें हम 4 से 5 लाइन्स हम बच्चों को लर्न कराते हैं ओरल में। इतना लर्न कराने के बाद साइड बाय साइड हम बच्चों को रिटेन कराते हैं। जैसे आपने बच्चों को पहचान करा दी आ से आहा तक, तो हम उससे रिलेटेड बच्चों को फिर ट्रेसिंग देते हैं। और ये सब देने से पहले जिस तरीके से हम इंग्लिश में बच्चों को स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व, ये सब सिखाते हैं, इसी तरीके से हम हिंदी सब्जेक्ट में भी बच्चों को ट्रेसिंग सिखाते हैं लाइंस के ऊपर। जैसे स्टैंडिंग लाइन हो गई, और स्लीपिंग लाइन हो गई, खड़ी रेखा, लेटी रेखा, तिरछी रेखा, कर्व, है ना। इस तरीके से हम बच्चों को ट्रेसिंग करवाते हैं। सेम जैसे इंग्लिश में कराते हैं, सेम प्रोसेस हिंदी में भी होता है। ट्रेसिंग करवाने के बाद बच्चों को पता लग गया है कि किस तरीके से उनको खड़ी लाइन बनानी है, किस तरीके से लेटी लाइन बनानी है, कर्व कैसे बनाना है। उसके बाद हम बच्चों को आ से आहा तक देते हैं इस तरीके से वर्ण ट्रेस करने के लिए। जैसे यहाँ पे आपने आ दे दिया बच्चों को एक पूरे पेज पे लिख के, अब उससे बोला कि आप बेटा बस इसके ऊपर पेंसिल आपको ट्रेस करनी है। ठीक है, तो 1 by 1 हम बच्चों को देते जाएंगे। आ ई। एक तरीके हमने ये 4 लेटर दे दिए। 4 डेज में या 5 डेज में, जितना भी बच्चों को आप प्रैक्टिस कराने के लिए टाइम ले रहा है, या जितना आपने टारगेटेड डेज लिए हुए हैं, उसके बाद बच्चों को एक पेज पे ये चारों लेटर दे दिए। फिर नेक्स्ट पेज में डिफरेंट 4 लेटर्स दे दिए। तो इस तरीके से हम बच्चों को आ से आहा तक, आ से ज्ञा तक हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं। उसके बाद हम बच्चों को सिखाते हैं चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो। यहाँ पे जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं वो हम बता रहे हैं कि आपने जो चित्र देखा वो है आम का, तो आम का पहला अक्षर क्या है। अब उसको वो आम का पहला अक्षर खुद ही बताना है कि जो पहली साउंड आ रही है वो आ की आ रही है, तो वो यहाँ पे आ से आम आप बता देगा, लिख देगा, है ना। ये क्या है, ई से ईख, छा से छाता। तो चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो, ये टॉपिक हम इसमें कराते हैं बच्चों को। उसके बाद आता है खाली जगह भरो। आप एक टारगेटेड, मैंने बताया कि हम लोग एक स्कूल में जैसे बच्चों को कराते हैं, टारगेटेड ग्रुप लेके चलते हैं। जैसे आ से आहा तक करा दिया, का से अणा तक, उनसे ही रिलेटेड हम वर्कशीट बच्चों को उस पर्टिकुलर टाइम में बना के देते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि हमने सारा एक साथ सिखा दिया और सारा ही दे दिया, ऐसा नहीं होता है। तो उतना ही हम खाली जगह भरो बच्चों को देते हैं, तो बच्चा बोलता जाएगा और लिखता जाएगा। बोलना बच्चों के लिए इस एज में बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं बोलेंगे तो उनमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें हम बच्चों को कराते हैं समान अक्षर से मिलान करो। मैचिंग सिर्फ सिखाते हैं हम बच्चों को। तो जो समान अक्षर है उससे बच्चे मिला देंगे। आ से आ को, पा से पा को, का से का को, ई से ई को, ठा से ठा को। इस तरीके से बच्चे आराम से मैच कर देंगे।
ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है चित्र पहचान कर अक्षर से मिलाओ। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था लास्ट ही वाला, चित्र पहचान कर पहला अक्षर लिखो, सेम वही क्वेश्चन है बट डिफरेंट वे में कि चित्र पहचान कर अब अक्षर से मैचिंग करानी है। यहाँ पे उनको कुछ लिखना नहीं है, बस पहचानना, रिकॉग्नाइज करना है। जैसे जग, जग का पहला अक्षर क्या होता है? जा, तो जा से जग, गा से गमला, मा से मछली, सा से संतरा। आप सा की जगह आप सड़क, संतरे की जगह सड़क दे दीजिए तो भी सा ही साउंड आ रही है। तो बच्चे को इतना डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि संतरा ही नहीं होता, सड़क भी होती है। ठीक है, तो डिफरेंट आप चेंज करते रहिए साथ साथ। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, अलग अक्षर पर गोला बनाइए। अलग अक्षर पर गोला बनानी है, दैट मीन्स कि जो अक्षर डिफरेंट है बाकी के अक्षरों से। जैसे का, पा, का, तो इसमें क्या है? पा डिफरेंट है तो हम इस पे गोला लगवा देंगे। इसी तरीके से छा, 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 धा, छा, तो इसमें क्या डिफरेंट है? धा डिफरेंस है। अ, अंग, आ, तो इसमें अंग डिफरेंट है। ठीक है। फिर आता है जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है, चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला बनाओ। अभी चित्र देखना, ये किसका चित्र है? अंगूर का। अंगूर किससे शुरू होता है? अंग से, तो इसमें गोला बना दीजिए। पा से पतंग। ठीक है। फिर लास्ट में जो हमारे दो टॉपिक आते हैं वो आते हैं, अगला अक्षर लिखो और पिछला अक्षर लिखो। अगला मीन्स व्हाट कम आफ्टर, पिछला मीन्स व्हाट कम बिफोर। तो बच्चों के ये तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है। अगर वो बोल के ही कर रहा है तो उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आ से अनार, आ से आम, तो बोल बोल के लिखवाना, इसलिए बच्चों को ज़रूरी होता है। गा से गमला, घा से घड़ी। इसी तरीके से ये भी कर लेगा, औ से ओखली, औ से औरत, चा से चम्मच, छा से छतरी। तो इस तरीके से हम बच्चों को पूरी साल में ये 10 टॉपिक कवर कराते हैं, एक साथ नहीं देते हैं। सबसे पहले जो हम देंगे बच्चों को ओरल कराएंगे, उसके बाद ट्रेसिंग कराते हैं हम। जब तक वो ट्रेसिंग में अच्छे से परफेक्ट नहीं हो जाएगा तब तक हम उस बच्चे को राइटिंग नहीं स्टार्ट कराएंगे। जब हो जाएगा तब हम इस तरीके से ट्रेसिंग देंगे बच्चों को। फिर जब ये हो जाएगा तब हम बच्चों को सिंपल डॉट पे ऐसे बना के देते हैं, ऐसे करके बच्चा बनाएगा। ठीक है। उसके बाद हम स्लोली एक एक टॉपिक ऐड करते जाएंगे। पूरी साल में हम ये बच्चों को इतने टॉपिक करा देते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी जो सिलेबस की वर्कशीट थी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।